सोजाक रोग, इसे पोय में भी कहते हैं। ये रोग जो होता है, सोजाक रोग होता है, ये ऋतुमती स्त्री या वेश्या के साथ सहवास करने से, शराब और तेज मसालेदार पदार्थों के सेवन और इस रोग के रोगी के साथ रहने से यह रोग उत्पन्न होता है। यह उपदंश और गर्मी रोग जैसा ही है, पर उससे अलग और संक्रामक बहुत ज़्यादा है। छूत का रोग है कहना चाहिए। इस रोग से ग्रस्त स्त्री या पुरुष के साथ सहवास करने वालों को यह रोग बहुत जल्दी पकड़ लेता है और वह रोगग्रस्त हो जाता है और उसकी शारीरिक क्षमता और शक्ति के अनुसार कम से कम 1-2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में भी कभी भी इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं एक स्त्री और पुरुष दोनों को होने वाली एक सोजाक रोग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अब आप जानते तो होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानकारी लेने में अव्वल रहते हैं और जागरूक रहते हैं, लेकिन अधिक लोग जानते नहीं होंगे। तो उनके लिए जो अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं, मतलब जानकारी का अभाव है उनको, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। यदि लोगों को, किसी व्यक्ति को यदि वो इस रोग से ग्रस्त है, ये रोग पकड़ लिया है, तो उसके लक्षण क्या है। इस लक्षण से आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसको सोजाक रोग है कि नहीं है, और ये बहुत संक्रामक और बहुत जल्दी फैलने वाला रोग है। ठीक है, जानना चाहते हैं इस सोजाक रोग के बारे में तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी वीडियो, तंत्र मंत्र से संबंधित वीडियो और आध्यात्मिक की जो सनातन कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, लाल किताब के टोटके से संबंधित और वास्तुशास्त्र से संबंधित टोटके, मैं इनकी जानकारी देते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो बटन है ऑल का, उसको भी आप क्लिक कर दें। ठीक है, चलो पहले इसकी लक्षण समझ लेते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं जो सोजाक रोग से पीड़ित होते हैं उनको। लक्षण, इसका प्रभाव होने पर जननेंद्रिय पर सूजन आती है, घोर जलन और खुजली होती है, शिशन मुंड लाल हो जाता है, सूज कर फूल जाता है और उसे दबाने पर मूत्र नली से सफ़ेद रंग का गाढ़ा गाढ़ा जो चिपचिपा सा द्रव निकलता है। ठीक है, पेशाब रुक रुक कर और तीव्र जलन के साथ होती है, और जितनी बार पेशाब होती है उतनी बार तीव्र वेदना होती है। इस रोग की चिकित्सा लक्षण प्रकट होते ही कर ली जाए तो यह ठीक हो जाता है। अतः ऐसे रोगी को इलाज में विलंब और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस रोग के रोगी को रात में लिंगेंद्रिय में मतलब लिंग में तनाव महसूस होता है। रोग जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे जलन और दर्द में कमी होती जाती है, लेकिन सफ़ेद गाढ़ी पीप आती है। कुछ दिनों तक रोग दब जाता है और बद परहेजी करने पर फिर प्रकट हो जाता है। रोग पुराना हो जाने पर शरीर में प्रवेश कर जाता है और असाध्य मतलब ला इलाज हो जाता है। तो चलिए आपको मैं इसका, अब आपने समझ लिया कि लक्षण क्या क्या होते हैं जो रोग सोजाक रोग से पीड़ित होते हैं उनको। यदि आपने समझ लिया तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि किसको सोजाक रोग है, किसको नहीं है, कौन सा रोग सोजाक में आता है, कौन सा नहीं है। ठीक है, यदि किसी को आपने समझ लिया कि ये सोजाक रोग है तो उसकी चिकित्सा, उसका इलाज इस घरेलू नुस्खे से आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम, इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए आप इसका जो चिकित्सा है वो समझ लीजिए। घरेलू चिकित्सा, सबसे पहले जुलाब लेकर मल शुद्धि करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हल्का जुलाब बाद में भी लेते रहना चाहिए ताकि पेट में मल रुक न सके। इसके लिए पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए गुलकंद 2 तोला,
और बड़ी मुनक्का, तो बड़ी मुनक्का का बीज हटाकर निकाल देनी है, उसके बाद ही इस्तेमाल करनी है। तो बड़ी मुनक्का 15 नग खूब चबा चबा कर प्रतिदिन रोज खाना चाहिए। ठीक है। एक उपाय और है, 4 कप पानी और 1 चम्मच पंचशकार चूर्ण डालकर उबालें और उसका काढ़ा बना लें, और चौथाई जल बचे उबालते वक्त, तब उसको उतार कर मसल कर छान कर सोते समय पिए। ये बहुत अच्छा जुलाब का कार्य करता है, इससे आपका पेट साफ रहता है। ठीक है। अब इसके बाद जो चिकित्सा है वो है, इसके बाद पेशाब बढ़ाने वाले प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि पेशाब बहुत रुक रुक कराता है सुजाक की बीमारी में। तो पेशाब को बढ़ाने वाले प्रयोग करना चाहिए, और मिर्च मसाले, खट्टे पदार्थ, मांस, शराब, संभोग आदि का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जब तक आपको ये बीमारी है। मूत्रवर्धक कुछ प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी जो पेशाब सुजाक रोग की वजह से रुक रुक आती है या अटक जाती है, वो खुल कर आने लगता है। तो ये मूत्रवर्धक कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं। 2 बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। पहला उपाय, शीतल चीनी, इसको कबाब चीनी भी बोला जाता है, और फूली हुई फिटकरी और असली सोना गेरू, तीनों को 50-50 ग्राम पीस कर और छान कर मिला लें, और इसकी 3-3 ग्राम की मात्रा सुबह 7, 8 और 9 बजे, यानी कि 1-1 घंटे से 3 बार दूध और पानी की जो लस्सी के साथ 6 सप्ताह तक आपको लेना है। दूध और पानी आधा आधा भाग मिलाकर शक्कर डालकर फेंट लें, यह दूध की लस्सी कहलाती है। ठीक है। तो आप इससे जो आपकी अटकी हुई पेशाब है वो खुल कर आने लगता है। दूसरा है कलमी सोरा और बड़ी इलायची के दाने, दोनों को 50-50 ग्राम पीस कर छान कर, जैसे ऊपर में बताया हूँ मैं अभी, वैसे इसको भी सेवन करना है। इतने उपाय करने पर यदि 10 दिन में आराम होता मालूम न पड़े तो फौरन किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए। ऐसे रोगी को ककड़ी, तरबूज और मूत्र बढ़ाने वाले पदार्थों का खूब सेवन करना चाहिए। दूध पानी की लस्सी में 6 हरी इलायची के दाने पीसकर मिला लेना चाहिए, और सुबह 1-1 घंटे से 2-2 गिलास मात्रा में 2-3 बार पानी पीना चाहिए। ठीक है। तो ये जो समस्या है सुजाक की, वो बिल्कुल भी ठीक हो जाता है, अधिकतर ठीक ही हो जाता है, समस्या नहीं रहती। लेकिन यदि ये नुस्खा काम नहीं करता तो आपको योग्य चिकित्सक से मिल लेना चाहिए। ठीक है। तो ये सुजाक रोग से जो नुस्खे मैंने बताए हैं, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो इस रोग से पीड़ित हमारे भाई लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके, आराम मिल सके और स्वस्थ हो सके। ठीक है। जानकारी को इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री महाकाल।